एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। देखिए आकृति, आपको एक आकृति दी गई है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। एल और एम आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू दो और समांतर रेखाएं हैं एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। यानी कि ये एल और एम दोनों समांतर हैं, पी और क्यू दोनों समांतर हैं, आपस में ये प्रतिच्छेद हो रही हैं ए बी सी और डी पे। आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो त्रिभुज सी डी ए के। सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जब भी आपको दो समांतर रेखाएं दी गई होंगी तो उसके लिए आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी है। जैसे कि मैं दो समांतर रेखा ले रहा हूँ जो कि ये प्रतिच्छेद आपस में कर रही हैं। ये मेरे पास कोण एक है और ये मेरे पास कोण दो है। कोण एक बराबर है होता है कोण दो के। ये आपके पास होते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एकांतर कोण। और कोण तीन बराबर होता है कोण चार के। कोण तीन बराबर होता है कोण चार के। ये भी आपके पास होते हैं एकांतर कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। जब आपके पास दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो आपके पास कुछ कोण बन के तैयार होते हैं। वह होंगे आपके पास एक और दो आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण। तीन और चार कोण आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण कहलाते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन। तो आपने त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम करना है त्रिभुज सी डी ए के। तो इनको ले लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है हमें एल और एम आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं और पी और क्यू को काटती हैं। पी और क्यू को काटती हैं। साथ ही पी और क्यू आपके समांतर हैं। पी और क्यू आपके पास समांतर हैं। तो आपने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो त्रिभुज सी डी ए के। क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट। तो हमें लेना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए के अंदर, यानी कि मैं लिखता हूं मैं। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो आपके पास एस ए एस है, ए एस ए है और ए एस है। तो अगर मैं बात करूं साइड एंगल साइड, इसके अंदर आपके पास नहीं लगेगा। फिर आपके पास आता है एंगल साइड एंगल। तो अगर मैं एकांतर कोणों के ऊपर बात करूं तो कोण ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? ए बी और डी सी आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करिए आपके पास ए सी। वैसे ही ये दोनों कोण भी आपस में आपके पास बराबर होंगे। क्यों होंगे? बी सी समांतर है ए डी के, जिसके अंदर ए सी आपके पास तिर्यक रेखा है। तो ये कंसेप्ट आपके पास सेम टू सेम यहाँ पर आपके पास लग जाएगा। ये दोनों एकांतर कोण से बराबर होंगे, ये भी दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर होंगे। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए सी आपके पास एक है उभयनिष्ठ। तो एक एंगल दूसरा एंगल, एक एंगल दूसरा एंगल और बीच में मेरे पास है साइड। एक एंगल दूसरा एंगल और बीच में मेरे पास है साइड। तो आपके पास लग जाएगा ए एस ए, आपके पास नहीं लगेगा इसके अंदर ए एस और एस ए एस। आपने जिसका ध्यान रखना है कि दोनों एंगलों के बीच में मेरे पास साइड आ रही है, तो मुझे
ASA लगाना है, AAS नहीं लगाना है। बच्चे कहते हैं कि मैं पूरा पेपर करके आया था फिर भी मेरे पास मार्क्स पूरे नहीं आए। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ उस पेपर में हो जाती हैं। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ले लेते हैं इन दोनों कोणों को बराबर। तो कोण मेरे पास बनेंगे, कोण BAC बराबर होगा कोण DCAK। क्यों होगा? एक एकांतर कोण है। साथ में आपको कारण भी बताना पड़ेगा। जो AB रेखा समांतर है DC के और AC एक तिर्यक रेखा है। फिर मैं ले लूंगा AC बराबर है AC के, ये दोनों में कौन बने तो मैं लिख दूंगा उभयनिष्ठ। फिर कोण आपका ACB बराबर हो जाएगा कोण CAD के, एकांतर कोण है। कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण CAD के, ये आपके पास है एकांतर कोण, जिसमें BC समांतर है AD के और AC एक तिर्यक रेखा है। तो आपने अब लिख देना है कि कोण ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDAK बाय एंगल साइड एंगल। यही था आपका आंसर।